Dr. Salma Abdul Sattar, Assistant Professor in Political Science, JT Art Science Commerce College for Women, Malegaon. This presentation is for TYBA Politics G3, Unit 8. The title of the unit is Feminism. In this presentation, we will see meaning and nature of feminism. Dear students, first of all, we will see the meaning of feminism. The meaning of feminism has been developed and understood in different ways. यहाँ पे हम देखेंगे कि जो फेमिनिज्म है उसकी मीनिंग को जो है ये जो डेवलप हुई और उसको समझा गया अलग अलग तरह से बट इट बिगिंस विद द आइडिया दैट सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड सोशल एटीट्यूड्स आर द बेसिस ऑफ वुमेन्स स्टेटस इन द सोसाइटी। लेकिन हम देखेंगे कि इसकी जो बिगिनिंग जो होती है वो इस आइडिया से होती है कि समाजी तंजीमें और समाजी नज़रियात जो है औरत के ताल्लुक से आर द बेसिस, वो बुनियाद हैं ऑफ वुमेन्स स्टेटस इन सोसाइटी। समाज में औरत का रुतबा क्या रहेगा, यानी हम देखेंगे कि मीनिंग ऑफ फेमिनिज्म जो है डेवलप की गई, अंडरस्टूड की गई अलग अलग तरह से। ख़ासतौर से इसकी शुरुआत इस तरह से हुई कि समाजी सतह पे, समाजी तंजीमों में समाजी नज़रियात जो है औरत की स्टेटस के ताल्लुक से क्या है, ये इसकी मेन बेस है। इसकी मीनिंग जो है अगर हम समझने जाएंगे तो दिस इज़ द बेसिस ऑफ द मीनिंग ऑफ फेमिनिज्म। The purpose of feminist theory is to help us to understand the conditions we face in society. फेमिनिस्ट जो थेरी है, फेमिनिज्म की जो थेरी है, इसका पर्पस जो है वो मकसद ये है कि हम लोग जो है वो हमको मदद हो सके कि हम अंडरस्टैंड कर सकें द कंडीशंस, जो हालात हैं वी फेस इन सोसाइटी, जिसका कि हम सामना करते हैं हमारे समाज में औरतों के ताल्लुक से जो नज़रियात हैं समाज के उसको, एंड टू हेल्प अस इन विजन द पॉसिबिलिटीज़ फॉर लिबरेटिंग सोशल चेंजेस। और ये हमको जो है हेल्प करती हैं कि हम लोग जो है अपना कोई एक विजन जो है वो बना सकें। द पॉसिबिलिटीज़, पॉसिबिलिटी यानी मुमकिनात, मुमकिन बातें हैं कि लिबरेट कर सकें, हम लोग आज़ाद कर सकें सोशल चेंजेस को, समाजी तब्दीलियों को। फेमिनिज्म इज़ बेस्ड ऑन द एजम्पशन, फेमिनिज्म की बुनियाद जो है वो इस मफरूज़े के ऊपर है। एजम्पशन यानी फ़र्ज़ करना, एज्यूम करना कि वुमेन आर एन ऑप्रेस्ड सेक्स, कि औरत जो है एक वो पिछड़ी हुई सेक्स है, एक कुचली हुई, एक दबी हुई सेक्स से रिलेटेड है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर क्लास, कास्ट, रिलीजन एंड कल्चरल बैकग्राउंड, बगैर फ़र्क किए उसके कि किस समाज की है, किस ज़ात की है, किस मज़हब की है, कौन से कल्चरल बैकग्राउंड की है, इसके फ़र्क ना करते हुए हम जो है देखेंगे कि औरत जो है उसको एक ऑप्रेस्ड सेक्स रखा माना गया है, चाहे वो किसी ऊंची सोसाइटी की हो चाहे नीची सोसाइटी की हो, चाहे किसी भी धर्म की हो, किसी भी ज़बान की बोलने वाली हो, कोई भी कल्चरल बैकग्राउंड हो, यहाँ पे औरत को हर वक्त निचली सतह पे ही माना गया है, उसको एज एन ऑप्रेस्ड सेक्स ही वो ट्रीट किया गया है। देर आर नंबर ऑफ डेफिनेशंस, अलग अलग डेफिनेशंस हैं, एंड a very lucid one has been offered by the author of the article published in our Oxford Concise Dictionary of Politics। बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशंस हैं फेमिनिज्म के ऊपर, लेकिन सबसे जो आसान फहम जो है वो ऑफ़र की गई एक ऑथर के ज़रिए जिसने कि अपना आर्टिकल पब्लिश किया ऑक्सफोर्ड कंसाइज डिक्शनरी जो पॉलिटिक्स के उसके अंदर। वो कहता है ऑथर कि फेमिनिज्म इज़ ए वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड। फेमिनिज्म जो है वो एक तरीका है देखने का दुनिया की तरफ, विच वुमेन ऑक्यूपाई, जो कि औरत ने हासिल किया हुआ है, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन, औरत के नुक्ते नज़र से उस दुनिया को देखना जिसको औरत ने पाया हुआ है वो फेमिनिज्म कहलाता है। इट हैज़ एट इट्स सेंट्रल फोकस, इसका जो सेंट्रल फोकस है, मरकज़ी जो फोकस है, द कंसेप्ट ऑफ पैट्रियार्की, पैट्रियार्की का कंसेप्ट दिखता है। देखिए स्टूडेंट्स, दो कंसेप्ट्स हैं, एक है मैट्रियार्की
यानी फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी, एक है पैट्रियार्की यानी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। और ये कंसेप्ट जो है वो पैट्रियार्की पर बेस्ड है, विच कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए सिस्टम ऑफ मेल अथॉरिटी। और इस पैट्रियार्की को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें मेल अथॉरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, विच ऑपरेसेस वेमेन, जो कि ऑपरेस करती है, दबाती है, कुचलती है, मसलती है वुमेन को, औरत को, थ्रू इट्स सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। अलग अलग जो है इसकी तंजीमों के ज़रिए, फिर चाहे जो है वो सोशल हो, समाजी इंस्टीट्यूशन हो, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो या इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, हर तरीके से औरत को सिर्फ ऑप्रेस किया जाता है पैट्रियार्की में। फेमिनिज्म इज़ देयर फोर, फेमिनिज्म इसलिए जो है एक क्रिटिक ऑफ पैट्रियार्की, ये एक तनकीद करने वाला कंसेप्ट है फेमिनिज्म पैट्रियार्की के ऊपर। ऑन द वन हैंड एक तरफ, एंड एन आइडियोलॉजी, और ये एक नज़रिया है, कमिटेड टू वुमेन्स इमेंसिपेशन ऑन द अदर, जो कि ये एक आइडियोलॉजी कैसी है कि कमिटेड है, वो जुड़ी हुई है कि औरत को निजात दिलाए समाज के जुल्म सितम से। यानी ओवरऑल हम देखें तो फेमिनिज्म के बारे में हम ये समझ सकते हैं कि फेमिनिज्म एक ऐसी थेरी है कि जिसमें एक वे जो है ऑफ लिविंग, वे ऑफ लिविंग बताया गया है कि औरत ने जो दुनिया पाई है तो एक औरत के नुक्ता नज़र से वो दुनिया कैसी है। खासतौर से इसका सेंट्रल पॉइंट जो है वो पैट्रियार्की पे बेस्ड है। और पैट्रियार्की, डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी बताया आपको कि पैट्रियार्की मीन्स मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, कि जिसमें सिर्फ औरत का ऑपरेशन है, एक्सप्लॉयटेशन है थ्रू वेरियस मीन्स, वेदर इट इज सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। तो फेमिनिज्म एक कोशिश है कि पैट्रियार्की के ऊपर तनकीद करे एक तरफ, और दूसरी तरफ औरत को निजात दिलाए जुल्म सितम से, जुल्म जबर से। फेमिनिज्म इज देयरफॉर ए डॉक्ट्रिन which is concerned with emancipation of women। फेमिनिज्म जो है एक डॉक्ट्रिन है जो कि कंसर्न है, जुड़ा हुआ है, इमेंसिपेशन, औरत को निजात दिलाना समाज के जुल्म सितम से। बट ब्रॉडली स्पीकिंग द कंसेप्ट एम्ब्रेसेस अदर एरियाज ऑफ वुमेन्स लाइफ। बट अगर हम देखें वसी तौर पे हम लोग अगर बात करें तो ये कंसेप्ट जो है वो एम्ब्रेस करता है, दिखाता है अदर एरियाज ऑफ वुमेन्स लाइफ, औरत के दूसरे जो पहलू हैं ज़िंदगी के उसको भी बताता है, सच एज देयर डेवलपमेंट, जैसे कि हम देखें कि उनकी तरक्की, रोल इन पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक अफेयर्स, और औरत का किरदार सियासी, समाजी, सकाफती और माशी मामलात में। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट वुमेन्स राइट्स एंड फ्रीडम्स। ये जो फेमिनिज्म है ये बातें करता है औरत के राइट्स और उसके फ्रीडम के बारे में। यानी ओवरऑल फेमिनिज्म का अगर हम लोग देखें तो मेन कंसेप्ट यही है, इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन, talking about women's right and freedom. There is the social and political structure have been built up in such a manner that women are not always at par with men in various affairs of society। अभी हम देखेंगे कि हमारा समाजी और सियासी स्ट्रक्चर जो है, ढांचा जो है इस तरह से बिल्टअप किया गया है, इन सच ए मैनर, इस तरह से बनाया गया है कि वुमेन जो है वो हर वक्त हमेशा ही वो मर्द के शाना बशाना, कदम से कदम मिला के हर मैटर्स में जो है वो नहीं जो है चल सकती है। एंड दिस हैज़ प्रैक्टिकली गिवन बर्थ टू ए मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। और फिर इसकी वजह से अमली तौर पे हम देखें तो शुरुआत होती है मर्दों के गलबे वाले समाज की, यानी औरत मर्द के शाना बशाना रह के काम नहीं कर सकती है, इसलिए मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का इमरजेंस होता है। फेमिनिज्म देयरफॉर वांट्स टू हाईलाइट द आइडिया, इसलिए हम देखेंगे फेमिनिज्म जो है वो चाहता है कि वो हाईलाइट करे, किसको हाईलाइट करे, उस आइडिया को, दैट के सिंस वुमेन फॉर्म वन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, जैसा कि हम देखेंगे कि औरत जो है आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है, वन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन यानी आधी आबादी जो है औरतों की है। तो सोशल प्रोग्रेस, समाजी तरक्की जो है, इंटरप्रिटेड इन ऑल सेंसेस,
अगर हम तशरीह करें इस तरक्की को तो हर सेंस में, हर मानों में जो है हम देखेंगे कि सोशल प्रोग्रेस कैन नेवर बी ए रियलिटी, वो हकीकत नहीं हो सकती है विदाउट द कंप्लीट एंड स्पॉन्टेनियस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, बगैर मुकम्मल और फौरी पार्टिसिपेशन औरत का अगर नहीं दिख रहा है तो कोई भी समाज तरक्की नहीं कर सकता है। यानी अगर सोशल प्रोग्रेस चाहते हैं तो औरत का कंप्लीट स्पॉन्टेनियस पार्टिसिपेशन हर मैटर्स में होना बहुत ज़रूरी है, ये फेमिनिज्म कहता है। अभी मीनिंग हो गई, अभी हम नेचर देखेंगे कि नेचर ऑफ फेमिनिज्म क्या है। तो देखेंगे फेमिनिस्ट मूवमेंट है एज टू ट्रेंड्स, दो ट्रेंड्स, दो रुझानात दिखते हैं हमको यहाँ पे फेमिनिस्ट लोगों की जो तहरीक चली उसमें। तो पहला जो है हम देखेंगे दोज हु वांट टू वर्क विदिन द सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन। ये वो लोग हैं जो कि चाहते हैं काम करना किसके साथ, विद इन द सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, समाजी फलाह बहबूद के लिए जो तंजीमें काम करती हैं फॉर वुमेन, औरतों के लिए, तो उनके साथ मिलजुल के ये काम करना चाहते हैं। तो पहला ट्रेंड हमको दिखता है। दूसरा ट्रेंड दिखता है दोज हु आर कन्विंस्ड डैट, जो कि कायल हो चुके हैं लोग, विदाउट स्ट्रगलिंग अगेंस्ट पैट्रियार्कल इंस्टीट्यूशन नथिंग सब्सटेंशियल कैन बी अचीव्ड फॉर वुमेन। दूसरा ग्रुप, दूसरा ट्रेंड हमको ये दिखता है कि जब तक स्ट्रगल नहीं करेंगे, जद्दोजहद नहीं करेंगे, तो उसके बगैर औरत को उसका जो है सही मकाम नहीं मिल सकता है। साथ ही साथ स्ट्रगल किसके खिलाफ करना है, तो स्ट्रगल करना है पैट्रियार्कल इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, जो मर्दों के गलबे वाला समाज है उसके खिलाफ। जब तक हम लोग स्ट्रगल नहीं करेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं हो सकेगा। एंड वुमेन हैव टू पे ए प्राइस फॉर फ्रीडम दे आर सीकिंग, और औरत को कीमत चुकानी पड़ेगी, कीमत अदा करनी पड़ेगी उस आज़ादी की जो कि वो तलाश कर रही है। यानी औरत को अगर आज़ादी चाहिए तो उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा, और स्ट्रगल की शक्ल में उसको कीमत अदा करनी पड़ेगी कि वो इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के चुंगल से आज़ाद हो सके। देयर विल बी नो इमरजेंस ऑफ ए लीडर हु विल लिबरेट वुमेन। अब यहाँ पे हम जो है कोई इमरजेंस नहीं होगा, आगाज़ नहीं होगा किसी लीडर का कि जो लड़ाई लड़े और औरत को लिबरेट कर दे, आज़ाद कर दे। वुमेन हैव टू फाइट देमसेल्फ, औरत को खुद ही आज़ादी की लड़ाई लड़नी होगी ऑन देयर ओन, खुद से ही, समटाइम्स एज ए इंडिविजुअल्स एंड समटाइम्स कलेक्टिवली। कुछ वक्त जो है कभी कभी जो उसको, औरत को इंडिविजुअली और कभी कभी कलेक्टिवली अपनी लड़ाई खुद लड़नी ही पड़ेगी, तब जाके उसको अपनी फ्रीडम जो है वो हासिल हो सकेगी। पैट्रियार्की इज़ ए वेरी एंशियंट इंस्टीट्यूशन, पैट्रियार्की जो है बहुत ही कदीम इंस्टीट्यूशन है। आयद कदीम में ही इसका वजूद था पैट्रियार्की का, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी। मोर ओवर इट इज़ ए वेरी अडाप्टेबल टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। अभी हम देखेंगे कि बदलते हुए हालात के हिसाब से इट इज़ अडाप्टेबल, हाँ, काबिल कबूल है। तो यानी हम देखेंगे कि पैट्रियार्की आज हर किसी ने एक्सेप्ट किया हुआ है, समाज में चल भी रही है। सो वुमेन्स मूवमेंट इज़ ए कंटिन्यूअस स्ट्रगल अगेंस्ट डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ पैट्रियार्कल पावर। हम यहाँ पे देखेंगे कि औरतों की जो तहरीक है इट इज़ ए कंटिन्यूअस स्ट्रगल, ये मुसलसल जद्दोजहद है अगेंस्ट, के खिलाफ, किसके खिलाफ है, डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस, मुख्तलिफ जो पहलू हैं पैट्रियार्कल पावर के, मर्दों के गलबे वाले समाज के मुख्तलिफ पहलू जो हैं उसके खिलाफ जद्दोजहद जो है करना, कंटिन्यूअस स्ट्रगल करना, ये वुमेन्स मूवमेंट का जो है मेन पॉइंट दिखता है। देयरफॉर वुमेन शुड प्रैक्टिस सिस्टरहुड, इसलिए औरतों को सिस्टरहुड को प्रैक्टिस करना चाहिए। दैट इज सिस्टरहुड क्या है अभी, तो दैट इज सपोर्ट एंड शो सॉलिडारिटी टू फेलो वुमेन, कि हम लोग सपोर्ट करें, हिमायत करें और सॉलिडारिटी, अखुवत, भाईचारगी वाला जो है कंसेप्ट दिखाएं टू फेलो वुमेन, अपने जैसी औरत को अपनी बहन समझकर उसके साथ हम जो है बहन की तरह व्यवहार करें, ना कि एक दुश्मन की तरह। तो वी शुड फॉलो और प्रैक्टिस सिस्टरहुड विथ ए फेलो वुमेन, ये होना चाहिए। द ग्लोबल आइडिया ऑफ फेमिनिज्म रिफर्स टू द बिलीफ
अभी हम देखेंगे ग्लोबल आइडिया जो है आलमी सतह पे, अगर फेमिनिज्म जो है तो ये रिफ़र करता है टू द बिलीफ दैट, इस अकीदे को वो रिफ़र करता है कि मेन एंड वुमेन डिज़र्व इक्वालिटी इन ऑल अपॉर्चुनिटीज़, ट्रीटमेंट, रेस्पेक्ट एंड सोशल राइट्स, कि मर्द और औरत दोनों डिज़र्व करते हैं। किसको डिज़र्व करते हैं? इक्वालिटी, मसावत को, इन ऑल, हर चीज़ में। फिर चाहे जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ हो, मौके हों, या ट्रीटमेंट, एक दूसरे के साथ बर्ताव हो, रिस्पेक्ट हो, एहतराम हो, एंड सोशल राइट्स या समाजी हकूक़ हो, तो हर जगह वो मर्द और औरत की इक्वालिटी वो डिज़र्व करते हैं। इन जनरल फेमिनिस्ट आर पीपल who try to acknowledge social inequality based on gender and stop it from continuing. इन जनरल सेंस में अगर हम देखें तो फेमिनिस्ट जो है ये वो लोग हैं जो को कोशिश कर रहे हैं एक्नॉलेज करने की, सराहने की सोशल इनइक्वालिटी को। सोशल इनइक्वालिटी सामाजिक अदम मसावत को, जिसकी के बुनियाद है, बेस्ड ऑन बुनियाद है जेंडर, जेंडर के ऊपर, एंड स्टॉप इट फ्रॉम कंटिन्यूइंग। और ये फेमिनिस्ट लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ये सोशल इनइक्वालिटी जो जेंडर बेस पे है वो कहीं ना कहीं स्टॉप होनी चाहिए, वो कंटिन्यू नहीं चाहिए। फेमिनिस्ट पॉइंट आउट दैट, फेमिनिस्ट जो है वो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इन मोस्ट कल्चर्स, बहुत सारे कल्चर में, थ्रू आउट हिस्ट्री, पूरी हिस्ट्री उठा के हम देखें तो मेन हैव रिसीव्ड मोर अपॉर्चुनिटीज देन वुमेन, आदमी को बहुत ज़्यादा मौके हासिल हुए बनिस्बत औरतों के, यानी औरतों को कम मौके मिले लेकिन मर्दों को बहुत ज़्यादा मौके मिले लाइफ में आगे बढ़ने के, लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा करने के। While this basic idea of feminism seems simple enough, फिर हम देखेंगे कि ये बेसिक आइडिया जो फेमिनिज्म का है वो हमें महसूस होता है बिल्कुल ही आसान सा। देर आर मेनी पीपल हु मिसअंडरस्टैंड, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो समाज में बहुत सारे जो कि मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, गलत समझ रहे हैं व्हाट द गोल ऑफ फेमिनिज्म इज, कि फेमिनिज्म का मकसद क्या है, वो उसको गलत समझ रहे हैं। जबकि फेमिनिज्म बिल्कुल सिंपल जो है हम लोग समझ सकते हैं इजीली उसको। सम पीपल इमेजिन दैट, कुछ लोग ऐसा तस्वुर करते हैं कि ऑल फेमिनिस्ट आर एंग्री, कि तमाम फेमिनिस्ट जो होते हैं वो एंग्री हैं, गुस्सा हैं, बिटर, तल्ख लोग हैं, वुमेन, औरतें हैं ये जो कि गुस्सा है, तल्ख बातें करती हैं, who only want to subjugate women, जो कि ये औरतें चाहती हैं कि मर्द जो है वो सबजुगेट रहे, मतलब उनसे कमतर रहे। ऑफ कोर्स दिस स्टेरियोटाइप ऑफेंड्स एक्चुअल फेमिनिस्ट, और फिर यही जो स्टेरियोटाइप जो बना के रखे हैं कि फेमिनिस्ट औरत जो है वो मर्द को बेइज्जत करना चाहती है, अपने से कमतर बताना चाहती है, यही चीज़ एक्चुअली वो ऑफेंड कर देती है, जिम्मेदार ठहरा देती है, मुजरिम ठहरा देती है फेमिनिस्ट लोगों को, कि फेमिनिस्ट लोग बड़े ही तल्ख होते हैं, बिटर और एंग्री वुमेन है जो कि मर्दों को अपने से कमतर समझती हैं, जबकि फेमिनिज्म ऐसा नहीं है। Why is there such a big difference between stereotype and reality when it comes to feminist? अभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है, एक सवाल उभरता है कि इस तरह का बड़ा डिफरेंस क्यों दिखता है, जो स्टेरियोटाइप एक इमेजिनेशन बना दिया गया है और रियलिटी और हकीकत कुछ और है। व्हेन इट कम्स टू फेमिनिस्ट, जब फेमिनिस्ट लोगों की बात आती है तो रियल में कुछ और रहता है, जबकि तस्वुराती इमेजिनेशन स्टेरियोटाइप कुछ और बताया जाता है कि फेमिनिस्ट औरत ऐसी है वैसी है, मर्दों को कमतर समझती है, जबकि हकीकी तौर पे औरत ऐसा कुछ भी नहीं चाहती है, वो तो सिर्फ अपने राइट्स चाहती है, अपनी इक्वालिटी चाहती है, अपनी फ्रीडम चाहती है। वन ऑफ द रीजन फॉर दिस discrepancy might be because there are in fact lots of difference specific types of feminism। यहाँ पे हम देखेंगे कुछ खास तरह के, कुछ खास टाइप के फेमिनिज्म है जिसमें लॉट्स ऑफ डिफरेंस है, तो ये भी एक रीज़न है कि इस तरह का डिस्क्रिपेंसी एटीट्यूड, मुतजाद एटीट्यूड जो है समाज में औरत के ताल्लुक से
वो कायम है कि फेमिनिस्ट औरतें मर्दों को अपने से कमतर समझती हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म। अभी हम देखेंगे कि 4 टाइप के फेमिनिज्म हमको दिखते हैं। पहला है रेडिकल फेमिनिज्म। रेडिकल फेमिनिज्म जो है वो ये है कि रेडिकल फेमिनिज्म में आहिस्ता आहिस्ता समाज में चेंजेस आएंगे, इनका बिलीफ ऐसा है, और आहिस्ता आहिस्ता औरत को अपना खोया हुआ वक़ार, खोया हुआ मकाम मिल जाएगा, और औरत को धीरे धीरे जो है स्लोली स्लोली ग्रेजुअली उसके इज्जत, उसका रुतबा, उसका मकाम, उसका राइट्स दिया जाएगा। ये ऐसा रेडिकल वालों का मानना है। सोशलिस्ट फेमिनिज्म। सोशलिस्ट फेमिनिज्म के मानने वाले लोग जो है ये चाहते हैं कि समाज में बराबरी हो, औरत और मर्द दोनों बराबर रहें, दोनों को इक्वल राइट्स दिए जाएं, और जो है समाज में इश्तराकियत वाला कंसेप्ट है, सोशलिज्म है। ये सोशलिस्ट फेमिनिज्म की बेसिक कंसेप्ट है। कल्चरल फेमिनिज्म। कल्चरल फेमिनिज्म में हम देखेंगे कि कल्चर की बेस पे औरत जो है हमेशा से ही सबऑर्डिनेट रही है मर्द की। तो कल्चरल फेमिनिज्म जो है वो यही बताता है, एज पर कास्ट, एज पर रिलीजन, as per culture, whatever status is described for women, women should be there only. तो कल्चरल फेमिनिज्म जो है ऑर्थोडॉक्स बेस्ड है ये, और ये जो है औरत को राइट्स देने की बात नहीं करता है। एंड लिबरल फेमिनिज्म। इन तीनों से बढ़कर बेहतरीन जो फेमिनिज्म है वो है लिबरल फेमिनिज्म, जो कि ना सिर्फ औरतों को उसके राइट्स देता है, उसकी स्टेटस देता है, उसकी पोजीशन देता है, बल्कि औरतों को लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रैटर्निटी भी देता है। यानी लिबरल फेमिनिज्म में औरत बहुत ही ज़्यादा सेफ और सिक्योर्ड है। औरत बहुत ही ज़्यादा जो है वो हम देखेंगे कि अपने राइट्स के लिए लड़ सकती है, काम कर सकती है। तो दिस इज लिबरल फेमिनिज्म। तो यहाँ पे अभी हमने देखा मीनिंग और नेचर ऑफ फेमिनिज्म, उसके बाद बहुत सारी टाइप्स हैं फेमिनिज्म की। तो ये हमारा यहाँ पे ये यूनिट कंप्लीट होता है, और फिर हम देखेंगे कि अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, हम आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर देंगे। तो आप क्वेश्चंस कीजिए, हम आपको आंसर्स देंगे। थैंक यू वेरी मच।